हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप सभी जबरदस्त हैं, जिंदाबाद हैं। और आपको जो है अपनी बहुत ही सुंदर सा चैनल और बहुत ही प्यारे से टीचर ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में जो है आप लोगों का स्वागत है। आप ही का चैनल है और आप ही के चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो क्लास 12th के हिंदी के काव्य खंड का 11वां चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। इस चैप्टर के जो है लेखक परिचय और इस चैप्टर के हिंदी अर्थ को बिना रटे हुए आज की इस क्लास में कंप्लीट आप करेंगे। आप लोगों से जो है हमको यही कहना है कि आप लोग तैयार हो जाइए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अगर आप इस क्लास को किसी दूसरे दोस्त को जैसे दिखाना चाहते हैं कि हम लोग हिंदी को इतने आसान तरीका से भी पढ़ सकते हैं, तो आप इस क्लास को शेयर कर सकते हैं। नहीं मन है मत कीजिए शेयर, लेकिन आप इस क्लास में बने रहिए, ठीक है। अगर आप तैयार हैं इस क्लास के सेशन को लेकर, अगर आप जो है हमारी बातों को सुनने के लिए जो है तैयार हैं, आइए सभा में आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। तो करते हैं आज की इस क्लास की शुरुआत। क्लास की जो है शुरुआत कहाँ से हम लोग करते हैं, माता सरस्वती आप हम बच्चों पे जो है विराजमान रहिएगा। हम लोग जो है आपके चरणों में आ गए हैं, तो अब हम लोग जो है पढ़ना शुरू करेंगे, है कि नहीं। सब कोई रेडी है मेरे सुकूनों, गजब। चलिए, इस एनर्जी को जो है पूरे क्लास में बना के रखने हैं बालक। चलिए, आज की इस क्लास की सभा की शुरुआत जो है माता सरस्वती के चरण स्पर्श करते हुए क्लास 12th के जो है हिंदी पढ़ेंगे और काची काव्य खंड का जो है 11वां चैप्टर जिसका नाम है प्यारे नन्हे बेटे को, जिसके राइटर हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। और इसके संपूर्ण हिंदी अर्थ को भी साथ में पढ़ेंगे। कौन से भाषा में हम लोग पढ़ते हैं, बउआ वाला भाषा में। चलिए, तैयार हैं, क्लास को लेकर एक्साइटेड हैं। आप हाथ उठाइए कि अरे शुरू कीजिए सर, मजा आएगा आज की इस क्लास में। नींद उन्हीं को आती है जिनके सपने बड़े होते हैं। हमने तो सपना देखा ही नहीं, उसे तो पूरा करने के बारे में मेहनत करते हैं। अगर आपके सपने बड़े होंगे ना, तो आपको नींद भी बहुत ज्यादा आएंगे, क्योंकि सोचेंगे उसके बारे में ज्यादा। लेकिन हमारे सपने नहीं हैं, हमें हकीकत को बदलना है। आप गरीबी में जी रहे हैं, अमीरी में जाने चाहते हैं, ये सपना थोड़े होता है, इसको हकीकत में करके दिखाइए सर। आइए, लेखक के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। और लेखक के बारे में आप जो हैं आज के इस क्लास में क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि प्यारे नन्हे बेटे के राइटर जो हैं कौन हैं। प्यारे नन्हे बेटे एक प्रकार का कविता है। इस कविता के राइटर जो हैं विनोद कुमार शुक्ल हैं। इनके राइटर को जो है आप किस प्रकार से याद किए थे आपको पता है। देखिए, शुक्ल मतलब क्या होता है, शुल्क मतलब जानते हैं, शुल्क मतलब क्या होता है, जब फीस। देखिएगा, जब आपको स्कूल में रसीद मिलता था तो उसे इंग्लिश में फीस लिखा हुआ रहता था, हिंदी में जो है शुल्क लिखा हुआ रहता था। तो फीस कहने का मतलब है जब आपके पापा जी काम पे जाते होंगे तो आपको जो है 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया पॉकेट मनी दे के जाते होंगे। क्या कहते होंगे, प्यारे नन्हे बेटे 10 रुपया ले लो, 10 रुपया ले लो, क्या ले लो, शुल्क ले लो। यानी प्यारे नन्हे बेटे के चैप्टर के राइटर क्या है, विनोद कुमार शुक्ल, यानी अपने जो है बेटे को शुल्क देते हैं, शुल्क देते हैं, है कि नहीं। इस चैप्टर के राइटर को आप मत भूलिएगा, 1 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि इनका जन्म कब हुआ। 1 जनवरी 1937 को जो है विनोद कुमार शुक्ल जी का जो है जन्म होता है और वर्तमान आयु जो है इनका जो है 87 साल है, ठीक है। अभी तक ये जो है भारत में हैं और इनकी आयु जो है 87 ईयर्स है। आप जोड़ लीजिएगा ना, 1 जनवरी 1937 को जो है इनका जन्म होता है। बात समझ गए। अब जो है आपसे पूछेगा प्रश्न कि इनका जन्म स्थान कहां हुआ, तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में।
विनोद कुमार शुक्ल जी का जो है जन्म होता है राजनांद गांव, कहां पे, छत्तीसगढ़ में। और इनका निवास स्थान कहां है, तो रायपुर छत्तीसगढ़ में। जन्म हुआ था भाई राजनांद गांव में, लेकिन रहते कहां थे, निवास स्थान रायपुर छत्तीसगढ़ में। बात समझ गए। होता है ना, जैसे बिहार में जो है आपका जो है जन्म किसी गांव में हुआ, आप आके बिहार के ही पटना शहर में बस गए, तो उसी प्रकार इनका जो है छत्तीसगढ़ के एक गांव में जो है जन्म हुआ, राजनांद गांव में, आके जो है शहर में बस गए रायपुर छत्तीसगढ़ में। बात समझ गए। चलिए गुड। नेक्स्ट अगर आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए वृत्ति इनका, वृत्ति आपसे अगर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे जो है इन्होंने काम किया है। ऑब्जेक्टिव में एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे कि विनोद कुमार शुक्ल जी जो हैं कौन से विश्वविद्यालय में एक एसोसिएट प्रोफेसर थे, आपको बताना है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेंगे निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 तक अतिथि साहित्यकार के थे। निराला जो सृजन पीठ था, निराला सृजन पीठ जहां पे साहित्य के लेकर सिखाया जाता था, तो वहां पे ये अतिथि बन के गए थे। कितना दिन के लिए, 2 साल के लिए, 94 से लेकर 96 तक साहित्य के बारे में सिखाते थे, क्योंकि ये जो है साहित्य के अच्छे जानकार रहे थे, है कि नहीं। चलिए अब जो है आपसे प्रश्न पूछेगा, इनको सम्मान कौन कौन सा दिया गया है। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में दिया गया है। याद रखिए, सम्मान रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार जो है 1992 में दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल जी को। और उसके बाद दयावंती मोदी कवि शेखर सम्मान जो है कब दिया गया, तो 1997 में दिया गया विनोद कुमार शुक्ल जी को। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 1999 में दिया गया विनोद कुमार शुक्ल जी को। अच्छा, आपके मन में जो है आपसे प्रश्न जो है पूछ दिया, बताइए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है विनोद कुमार शुक्ल जी को कब मिला था, तो 1999 में मिला था। याद रखिएगा। अच्छा, जानते हैं ये रेड कलर में क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और राइटर से रिलेटेड जो भी हम आपको बताते हैं उसमें जो रेड कलर से जो है उसको कलर किया हुआ रहता है, उसको आपको अपने दिल, दिमाग और आपके कॉपी में होने चाहिए। 3 जगह, दिल में होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, कॉपी में होना चाहिए। कोई कहेगा कि पागले मास्टर है, दिल ईजा होता है। थोड़ा सा हम जो है ना अलग किस्म के इंसान हैं। चलिए, तो इंदिरा गांधी सम्मान रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में, दयावंती मोदी कवि शेखर सम्मेलन 1997 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में, ये जो है इनको पुरस्कार मिला था। ठीक है। अब जो है आपसे कोई प्रश्न जो है पूछ दिया, प्रश्न क्या पूछेगा बताइए। इतना में से जितना हम आप लोगों को अभी तक पढ़ाए हैं सबको कंप्लीट है तो हाथ उठाइए। हम इतना में से एगो क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बताना है। सब लोगों का कंप्लीट हो गया? जल्दी 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 आपको बताना है। ठीक है। सबका कंप्लीट है? अरे हाथ उठाइए सर, हाथ उठाने में भी दर्द कर रहे हैं क्या? चलिए गुड, सभी लोगों का जो है कंप्लीट है। गुड। चलिए, तो एक प्रश्न है हमारा, आप जो है बताएंगे उन प्रश्नों का उत्तर। प्रश्न है हमारा कि विनोद कुमार शुक्ल जी का जो है निवास स्थान कहां था। अगर आपका जो है पूरा फोकस होगा तो आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। जल्दी जल्दी, विनोद कुमार शुक्ल जी का जो है निवास स्थान कहां था। कमेंट बॉक्स में
चलिए, सुशील कुमार ने बताया निवास स्थान रायपुर छत्तीसगढ़ था, यानी कि ये जो है बालक बहुत बढ़िया जो है अनीता झा भी बताई है कि फोकस के साथ जो है पढ़ रहे थे। चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप लोगों का, जिन लोगों सभी लोगों का अब आंसर आ रहा है रायपुर छत्तीसगढ़, यानी फोकस के साथ आपका जो है पढ़ाई था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप ही लोगों के लिए आ गए हैं, क्वेश्चन नहीं उतना पीछे वाला कंप्लीट हो गया ना, क्लास में ही याद करके जाइए, इससे आपको रटना नहीं पड़ेगा। कृतियां इनकी कौन कौन सी रही? तक पहला कविता संग्रह रहा लगभग जय हिंद। आपसे पूछेगा कि लगभग जय हिंद के लेखक कौन हैं? विनोद कुमार शुक्ल हैं। ठीक है, ये पहचान जो है श्रृंखला के तहत 1971 में प्रकाशित हुआ था। लगभग जय हिंद के राइटर कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। और लगभग जय हिंद 1971 में जो है प्रकाशित हुआ था। डन हो गया? चलिए, गुड। नेक्स्ट पूछेगा कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। अगर आपसे एक प्रश्न पूछ देवे, प्यारे नन्हे बेटे को, ये जो है कहां से लिया गया है प्यारे नन्हे बेटे को, तो आपको बताना है कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, यही कविता के संग्रह से जो है कविता लिया गया है। कौन? प्यारे नन्हे बेटे को। कहां से लिया गया है? वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, इसी में से प्यारे नन्हे बेटे चैप्टर को लिया गया है। चलिए, नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे आगे कि सब कुछ होना बचा रहेगा। इसके राइटर भी जो है कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। अतिरिक्त नहीं, इसके राइटर भी विनोद कुमार शुक्ल हैं, लेकिन जो रेड कलर में है वो आपको एकदम याद रखना ही है, रखना है। चलिए, जितना भी आप पढ़ेंगे ये सब कविता था। नौकर की कमीज चैप्टर के राइटर कौन हैं? विनोद कुमार शुक्ल हैं। खिलेगा तो देखेंगे, इसके राइटर कौन है? विनोद कुमार शुक्ल हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसके राइटर कौन है? विनोद कुमार शुक्ल हैं। या नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये सभी जो है क्या है? उपन्यास है, उपन्यास है। चलिए आगे पढ़े हम लोग। अरे गुड, सनी सर का घर जो है मनेर में है। ओ माय गॉड, मेरा घर भी जानता है सब क्या बालक। पेड़ पर कमरा के राइटर कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। महाविद्यालय के राइटर कौन है? विनोद कुमार शुक्ल हैं, याद रखिएगा। चलिए, इनकी विशेष बारे में अगर जानना चाहते हैं तो विशेष क्या है इनके बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि विशेष जो है उपन्यासों के कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किए हैं। यानी कि बहुत सारा उपन्यास जो दूसर भाषा में लिखा हुआ आता था, उसे भारतीय यानी कि अपन भाषा में जो है उन्होंने कन्वर्ट किया है, अनुवाद किया है, मतलब ट्रांसलेट किया है। इतालवी भाषा में इनकी जो है कविताओं एवं एक कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा। पेड़ पर कमरा के राइटर कौन है भाई? विनोद कुमार शुक्ल। अब पेड़ पर कमरा का अनुवाद हो चुका है कौन सी भाषा में? इतालवी भाषा में। ये लिखे थे तो इनके कहानी का किसी ने इतालवी भाषा में जो है क्या किया? तो ट्रांसलेट करके बुक बना दिया इतालवी भाषा में। पेड़ पर कमरा का अनुवाद हो चुका है। नौकर की कमीज उपन्यास पर मनी कौल नामक डायरेक्टर ने जो है फिल्म बनाया है। आपसे पूछेगा विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी जो है ऐसी कृति है जिस पर फिल्म बना है, तो आपको बताना है नौकर की कमीज। नौकर की कमीज है, इसी पर जो है फिल्म बना है, और फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर का नाम है मनी कौल। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा सभी को। यहां तक कंप्लीट है तो आप जो है हाथ उठाइए कमेंट बॉक्स में कि सर कंप्लीट है। जल्दी जल्दी हाथ उठाइए आप लोग, क्योंकि जो है हम लोग हिंदी को बउआ बना दिए। इसके बाद 2 ही चैप्टर बच गया है, उसके बाद हिंदी बुक भी खत्म हो जाएंगे। हाथ उठाइए जल्दी जल्दी आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में हाथ उठाएंगे आप। चलिए, आप सभी लोगों का जवाब जो है 1 नंबर। जी गुरुजी, जी सर, यस सर, हाथ उठा रहे हैं, गजब।
अब जो है अगर आपका कंप्लीट है तो हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, आप अगर बता देते हैं तो हमें लगेगा कि नहीं बच्चा लोग जो है पढ़ रहे हैं फोकस के साथ। ठीक है, चलिए अब फोकस के साथ आप पढ़ रहे हैं। आपसे जो है मेरा बच्चा जी प्रश्न है, बताइए आपको जो है एक प्रश्न दिया गया है कि कौन सी कृति पर, नहीं, प्यारे नन्हे बेटे, प्यारे नन्हे बेटे कहां से लिया गया है? प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक पाठ को कहां से लिया गया है? प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक पाठ को कहां से लिया गया है? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। सर क्रैश कोर्स कब, सर क्रैश कोर्स जो है कब लॉन्च होगा? क्रैश कोर्स जो है एग्जाम के 10 दिन पहले लॉन्च होता है। ठीक है, तो क्रैश कोर्स के फेरे में मत रहिए, लॉन्च भी होगा नहीं भी होगा, हम थोड़ा पागल मास्टर है ना, लॉन्च भी होता है नहीं भी होता है। प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को कहां से लिया गया है? जल्दी जल्दी, अरे यार, चलिए हिमांशु कुमार सही बताए हैं, हिमांशु बाबू नाम से कोई आईडी है। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, वहीं से लिया गया है इस चैप्टर को, यानी कि एक ही बच्चा था जिसने फोकस बना के रखा था, बाकी आप लोग नाम डुबवा दें यार। चलिए चलिए अब जो है इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे बउआ की भांति। अच्छा, किन्हीं को जो है पीडीएफ नोट्स जो है अगर चाहिए, या इसके जो है पूरे हिंदी और इंग्लिश का रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए, या टेस्ट सीरीज चाहिए, या गेस क्वेश्चन चाहिए, या मॉडल पेपर सॉल्यूशन चाहिए, या क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको क्या करना होता है भाई? अगर आप में से कोई भी बंदा बोल रहे हैं क्या, हाँ, कोई भी बालक या बच्चा या विद्यार्थी जी, आप अगर जो है चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से SGS क्लासेस एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड कर लीजिए और यहां से जो है आपको मिल जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश में जो है 200 में 200 की जो है गारंटी है, बशर्ते हम गारंटी ले लें और आप घरे पढ़े ही नहीं, तो ऐसे थोड़े गारंटी होता है। जैसे हम आपको जो भी इतना सारा दे रहे हैं उसको जो है आपको डेली एप्लीकेशन में आके पढ़ना है। अगर हिंदी इंग्लिश में 200 में 200 नहीं आता है तो समझिएगा कि हमारी पढ़ाई में कमी रह गई। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। आगे जो है लिखा हुआ है, इसमें जो है लेखक जो है अपने एक छोटे बेटी से जो है प्रश्न पूछता है कि घर में कहां कहां जो है लोहा है। ठीक है, इसमें पूछता है, तो आप वही जो है इस चैप्टर में व्याख्या किया गया है। देखिए, प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना यह। चलिए, यहां पे लेखक कह रहा है कि नन्हा बेटा है मेरा छोटा सा, तो उसको कंधा पे हम बैठा लिए, कंधा पे बैठा लिए, तो मेरा जो छोटा बेटा है वो कह रहा है कि मैं अब दादा से भी बड़ा हो गया। बचपन में जब आपके भी पिताजी मेला घुमाने ले जाते होंगे तो आपको दशहरा में कंधा पे बैठाए होंगे, और तो कंधा पे बैठाए तो आप तो पापा से भी ऊंचा हो गए, तो आप कहते हैं नहीं हम दादा से भी बड़ा हो गए, अब पापा से भी बड़े हो गए, काहे कि कंधा पे बैठे हुए हैं ना, बचपना रहता है। तो लेखक कह रहा है कि मेरा प्यारा जो छोटा बेटा है मेरे कंधे पे बैठा है और कह रहा है कि मैं दादा से भी बड़ा हो गया, और यह सुनना जो है मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेखक जो है यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे लेखक क्या कह रहे हैं, प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ आस पास कहां कहां लोहा है। लेखक के कंधा पे जो है उसका छोटा सा प्यारा नन्हा बेटा बैठा हुआ है, तो वो कह रहा है कि हम दादा से बड़े हो गए हैं, यह लेखक सुन रहा है। और लेखक अब कह रहा है कि मैं अपनी प्यारी बिटिया से पूछूंगा, बेटी से पूछूंगा, बताओ बेटी जी कहां कहां लोहा है। ठीक है,
चिमटा, करकुल, सिगरी, समसी, दरवाजे की सांकल, कब्जे, सीला दरवाजे में धंसा हुआ, खीला लिखल है, वह बोलेगी झटपट। लेखक कह रहा है कि मैं अपनी प्यारी बिटिया से पूछूंगा, बताओ बेटी जी लोहा कहाँ कहाँ है, तब बेटी जो है कहाँ बताएगी, चिमटा। चिमटा देखे हैं, चिमटा, चिमटा जिससे जिलेबी को निकाला जाता है, जिलेबी बनते देखे हैं कि नहीं, जिलेबी को चिमटा से ही धर के निकाला जाता है। तो लेखक कह रहा है कि मेरी बेटी बताएगी कि चिमटा जो है लोहा है। करकुल मतलब कि कलछुल, जिसे जो है भोज में चलाने के लिए निकालते हैं, कलछुल जानते हैं ना, भोज चलाते हैं उससे। सिगरी, सिगरी मतलब क्या होता है, सिगरी मतलब होता है कि चूल्हा, जिसको हम लोग बोलते हैं देहात में चूल्हा बोलते हैं उसको, लोहा का चूल्हा देखे हैं ना, तो वो। समसी, समसी मतलब कि सरसी, जैसे पिलास होता है ना तार काटने वाला या तार बनाने वाला, उसी को सरसी एगो आता है, तो सरसी। सरसी, दरवाजे की सांकल, दरवाजे की सांकल कहने का मतलब होता है दरवाजा के जो साइड साइड नहीं होता है, जिससे दरवाजा जो है बंद होता है खुलता है, अरे कोना पे लगाया हुआ रहता है। कब्जा, कब्जा यानी कि जिससे जो है खोल कस जाता है, खोला कसा जाता है कब्जा। खीला, दरवाजे में धंसा हुआ मतलब कि दरवाजा में जो कांटी मारा हुआ रहता है, वो मेरी बिटिया सब बताएगी कि वो क्या है, तो वो सब के सब जो है लोहा है। ठीक है, क्या बताएगी बिटिया, तो वो सब बताएगी कि सब के सब का है, तो लोहा है। चलिए इतना आप समझ गए, बताइए, हाथ उठाइए जल्दी जल्दी सर, जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे, हाथ उठाएंगे सर। समझ में आ रहा है ना सबको, बहुत आसान चैप्टर है, हम लोग जो है बउआ में ये सबको पढ़ना था नर्सरी क्लास में, बट 12th में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट है ना। चलिए चलिए आइए सर, नेक्स्ट है, रुककर वह फिर याद करेगी, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना हुआ बंधा हुआ, बाहर सूख रही जिस पर भैया की गीली चड्डी। लेखक कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, तो हम अपनी प्यारी बिटिया से पूछेंगे कि लोहा कहाँ कहाँ है, तब मेरी प्यारी बिटिया झटपट बताएगी कि चिमटा लोहा है, करकुल मतलब कलछुल लोहा है, सिगरी जो है लोहे का है, समसी लोहे का है, दरवाजे की सांकल लोहे का है, दरवाजे का जो कब्जा है वो लोहे का है, दरवाजे में जो खील धसा हुआ है कांटी है वो भी लोहे का है। वो झटपट बोलेगी और वो फिर जो है क्या करेगी, तो वो रुककर फिर जो है सोचेगी, याद करेगी और बताएगी कि एगो तार जो है लंबा, जो लकड़ी के दूगो खंभा पे टंगा हुआ है, जिस पर कपड़ा पसारा गया है, देखिए भैया की जिस पे गीला चड्डी पसारा गया है, बात समझ गए, तो वो भी जो है का है, तो वो भी लोहे का ही है। यानी लेखक की जो प्यारी बिटिया बताएगी कि क्या है, तो दूगो खंभा है, दूगो खंभा पे जो है ये तार बंधा हुआ है और इस तार पे जो है कपड़ा पसारा गया है, तो ये तार किस चीज का है, लोहा का है। लेखक की बिटिया बताएगी, आगे बताएगी कि फिर एक सेफ्टी पिन, महिला लोग देखिएगा साड़ी में सेफ्टी पिन लगाती है, तो सेफ्टी पिन भी जो है लोहे का है। साइकिल पूरी जो है यानी पूरा साइकिल लोहे का है। आसपास वह फिर ध्यान करेगी, आसपास फिर वह ध्यान करेगी और सोचेगी, दुबली पतली पर हर
चलिए अब आवाज आने लगा होगा। अरे बैटरी खत्म हो जाता है तो शुरू इसको जो है यहां से हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ तो लेखक जो है फिर क्या कहेगा कि कितनी जल्दी जान जाए वह आसपास कहां कहां लोहा है। यानी लेखक जो है क्या कह रहा है कि मेरी बिटिया जो है आसपास ध्यान करेगी, सोचेगी, भले दुबली पतली है लेकिन हरकत में बहुत तेज है, यानी झटपट काम करती है। और वह जो है क्या करेगी तो कितनी जल्दी जान जाए। यानी लेखक अपनी बिटिया के बारे में कह रहा है कि मेरी बेटी दुबली पतली है लेकिन बड़ी तेज है। और वो जो है कोशिश कर रही है कि कितना जल्दी मैं अपने पापा को बता दूं कि आसपास में कहां कहां जो है लोहा है। लेखक फिर अपने आप से कह रहा है कि मैं याद दिलवाऊंगा, यानी मैं अपने बेटी को याद दिलवाऊंगा, जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को। मैं लेखक कह रहा है कि मैं अपनी बेटी को याद दिलवाऊंगा और मैं अपनी बेटी को सिखाऊंगा। फावरा कुदाली, फावरा मतलब कि लकड़ी फाड़ने वाला, फावरा भी जो है लोहा का है। कुदाली खेत कोड़ने वाला, ये भी जो है लोहा का है। टंगिया, टंगारी देखे हैं, टंगारी, टंगारी का भी काम होता है लकड़ी फाड़ने का ही, ठीक है। तो टंगिया, टंगारी। बंसुला, बंसुला का होता है, बंसुला जेकरा से नारियल का भी जो है, नारियल पानी पिए हैं, नारियल पानी, तो बंसुला से ही जो है उसको फाड़ा जाता है। खुरपी, खुरपी सोहनी के लिए, खेत में सोहनी किया जाता है। पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैलों के गलों में जो कांसे की घंटी के अंदर जो लोहा है वो। लेखक क्या कह रहा है कि मैं याद दिलवाऊंगा अपनी बिटिया को, मैं सिखाऊंगा कि बेटी जो फावरा है वो लोहे का ही है, कुदारी भी जो है लोहे का ही है, टंगिया भी जो है लोहे का है, बंसुला भी जो है लोहे का है, खुरपी भी जो है लोहे का है। और पास में जो तुम्हारी बैलगाड़ी खड़ी है ओकर चक्का के जो पट्टा लगा हुआ है, बैलगाड़ी में जो पट्टा होता है गोल गोल, वो भी जो है का है, लोहे का है। बैलों के गले में, बैलों के गले में जो घंटी लगल है उस घंटी के अंदर जो है क्या है, घंटी के अंदर जो है लोहे की गोली है। घंटी के अंदर क्या है, लोहे की गोली है। ये सभी चीजें मैं अपनी बिटिया को बताऊंगा। लेखक कह रहा है कि ये सभी चीजें मैं अपनी बिटिया को बताऊंगा, ठीक है। आगे लेखक कह रही है, लेखक कह रही है नहीं, लेखक कह रहे हैं क्योंकि पुरुष है ना, ठीक है। पत्नी याद दिलाएगी, यानी लेखक कह रहा है कि मेरी पत्नी याद उसको दिलवाएगी, मेरी बेटी को मेरी पत्नी याद दिलवाएगी और उसे समझाएगी अपनी बेटी को। लेखक कह रहा है कि मेरी पत्नी जो है अपनी बेटी को याद दिलवाएगी और अब बेटिया को जो है समझाएगी कि बाल्टी जो है सामने कुएं में लगी लोहे की घिरनी, बाल्टी जो है लोहे का ही है, आ कुआं में पानी खींचने के लिए जो घिरनी लगाया गया है वो घिरनी भी जो है का है, तो वो भी लोहे का ही बनाया गया है। छत्ते की कारी डंडी और घमेला, आ छत्ते की कारी डंडी, छत पे जो है जो छर निकलल रहता है वो भी जो है लोहे का है। और यहाँ पे घमेला कहा है, घमेला कहने का मतलब होता है कि जो चारों तरफ जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पिलर, वो भी जो है ना लोहे का ही है। हंसिया, हंसुआ जिससे धान काटा जाता है, गेहूं काटा जाता है, हंसुआ। चाकू और भिलाई बलाडीला, भिलाई बलाडीला जगह जगह लोहे के टीले। भिलाई जो है एक वो स्थान है जहां पे लोहा का जो है निकलता है, लोहा निकलता है। तब मेरी पत्नी जो है ये सभी चीजें जो है याद दिलवाएगी। लेखक एक जैसे पहले जो है बिटिया से प्रश्न किया लेखक कि बताओ कहां कहां लोहा है, तब बिटिया को जहां जहां बुझाया वो बताया। लेखक कहा कि फिर हम याद दिलवाएंगे, और जब हम याद दिलवा देंगे तब मेरी पत्नी भी जो है उसे बताएगी कि कहां कहां लोहा है। तो ये सभी जो है चीजें बताया जाता है। पत्नी का बताई कि भाई बाल्टी भी लोहे का है, कुआं में जो पानी निकाले वाला घिरनी है वो भी लोहे का है,
छत्ते की कारी डंडी भी जो है लोहे का है, घमेला जो है लोहे का है, हंसुआ लोहे का है, चाकू लोहा का है, भिलाई वाला डीला जगह जगह लोहे की टीले हैं। भिलाई वाला डीला जो जगह है वहां पे जगह जगह पे जो है लोहा के टील बनाया गया। टील कहने का मतलब पत्थर के तरह जो है लोहा का जो है बनाया गया है। चलिए आगे कह रहे हैं, इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर, यानी लेखक कह रहा है कि जिस तरह मैं बताया हूं, मेरी पत्नी बताई है, इसी तरह घर भर मिलके जो है धीरे धीरे सोचेंगे और एक साथ ढूंढेंगे, सोचेंगे और एक साथ ढूंढेंगे घर भर की कहां कहां जो है लोहा है। इस घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है। लेखक यहां पे ये कह रहा है कि हम लोग पूरा परिवार ढूंढेंगे कि कहां कहां लोहा है, और इस घटना से लेकर उस घटना तक हर वो आदमी जो मेहनत करता है वो लोहा है। लेखक कह रहा है कि हर एक आदमी जो मजदूरी करता है, मेहनत करता है, वो आदमी लोहा के समान ही है। चाहे महिला घर में जो है रुक जाओ यार, चाहे महिला घर में जो है घर परिवार संभालने का काम करती हो, चाहे एक पुरुष खेत में काम करता हो या किसी के यहां मजदूरी करता हो, वो सभी जो हैं लोहा के समान ही मजबूत हैं। बात समझ गए? लेखक यहां पे ये कह रहा है। आगे देखिए, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। हर वो औरत लोहा के समान है। जो औरत को जो है दबाया जाता है, सताया जाता है, हर वो औरत जो है लोहा के समान है। जिस महिला पे घर में अत्याचार किया जाता है, दबाया जाता है, सताया जाता है, यहां लेखक इसलिए लोहा कहा है क्योंकि लोहा को कितनों पीटिएगा तो लोहा अपन गुण नहीं छोड़ेगा। उसी प्रकार हर वो औरत जो है, जो दबी है, सताई है, जो परिवार का बोझ उठा रही है, वो लोहा के समान है, क्योंकि उसको उसके परिवार वाले कितने भी गाली गलौज करते हैं, वो अपना परिवार छोड़कर नहीं जाती है। लोहा के ही समान जो है अपने गुण को धारण किए हुए रहती है। आप अपने गांव समाज में देखिएगा, औरतों को जो है कितना दबाया जाता है, सताया जाता है, लेकिन फिर भी औरत जो है अपने बाल बच्चा के लिए उस घर में रहती है, अपने परिवार को संभालने के लिए उस घर में रहती है। तो वो सभी जो है लोहा के समान ही हैं। बात समझ गए? आगे लेखक कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जी आगे लेखक? सुनिए, लेखक कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का। लेखक के जो है, जो कंधा पे बैठा हुआ है उसका बेटा छोटा वाला, तो लेखक कह रहे हैं कि मेरा बेटा जो है जल्दी जल्दी कंधे से ऊंचा हो, यानी हमसे भी बड़ा हो जाए। हर एक बाप का सपना होता है कि उसका बेटा जो है उससे भी बड़ा आदमी बने। यहां पे कंधे से ऊंचा हो जाए कहने का यही तात्पर्य है कि हर एक बाप का सपना होता है, हर एक बाप का जो है सपना होता है कि उसका बेटा जो है उससे भी ऊंचा काम करे, मुकाम हासिल करे। तो लेखक भी यहां कह रहा है कि जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दुल्हा प्यारा। और लड़की का जो है क्या होना चाहिए? तो लड़की का दुल्हा जो है प्यारा मिलना चाहिए। उस घटना तक की हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है। लेखक क्या कह रहा है कि मेरा लड़का जो है जल्दी जल्दी मेरे कंधे से बड़ा हो जाए, यानी हमसे भी ज्यादा सफल हो जाए, और मेरी लड़की का जो दुल्हा मिले वो सबसे प्यारा होना चाहिए, क्योंकि एक बाप चाहता है कि मेरी बेटी जहां भी जाए वो सुखी रहे, संपन्न रहे। इसीलिए लेखक यहां पर भी कहा है कि मेरी बेटी का दुल्हा जो है प्यारा होना चाहिए, मतलब मेरी बेटी को खुश रखने वाला होना चाहिए।
बात समझ गए। आगे लेखक कह रहे हैं कि उस घटना तक कि हर वो आदमी मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। लेखक कह रहा है कि हर एक आदमी वो जो है लोहा के ही समान है, जो डेली मेहनत करता है, अपने परिवार के लिए कमाता है। हर वो औरत जो है लोहा है, जिसको दबाया जाता है, सताया जाता है, और जो अपने परिवार को बोझ उठाकर चल रही है, वो महिला लोहा के ही समान है। तो लोहा हम लोगों के चारों तरफ है। लेखक इस चैप्टर के इतनी गहराई में गए हैं कि आप समझ नहीं सकते हैं। बात समझें। लेखक जो है इतना गहराई में बातें किए हैं, समझ गए। चलिए अब जो है आप बताइए, सभी लोगों को जो है ये चैप्टर समझ में आया? मेरे प्यारे विद्यार्थी जन, आप बताएंगे ये चैप्टर आप सभी लोगों का समझ में आया, कंप्लीट हो गया? भाई जी बताएंगे सर, आपको ये चैप्टर कंप्लीट हुआ? आज की तारीख है, हम सिग्नेचर कर देते हैं कि समझ में सबको आया होगा। सबको समझ में आया? जल्दी जल्दी बताइए। सभी को समझ में आया? चलिए सभी लोगों को जो है समझ में आया, वेरी गुड मेरे सुकूनों। अब जो है इसके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप लोग कर लेंगे। आप सभी लोगों को जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और इस राइटर से रिलेटेड नोट्स जो है ना, एसजीएस क्लासेस एप्लीकेशन पे जो है आप सभी लोगों को दे दिया गया है। कहाँ पे? एसजीएस क्लासेस एप्लीकेशन पे। अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो हमारे साइंस वाले चैनल पे जाकर आप केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ का वीडियो देख सकते हैं। उस चैनल का नाम है सन्नी साइंस क्लासेस। अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो हमारे आर्ट्स वाले चैनल पे जाएंगे, उसका नाम है सन्नी आर्ट्स क्लासेस। तो इस पे जो है आप जाकर देख सकते हैं, समझें। और अगर आप जो है घर में किन्हीं आपके छोटे भाई बहन हैं, 10th की तैयारी कर रहे हैं, तो सन्नी ग्लोबल स्टडी पे जो है आप जाकर उनको सलाह दे सकते हैं। यहाँ पे हम पढ़ाते हैं, हमारे और भी शिक्षक लोग पढ़ाते हैं। क्लास जो है ना 9 बजे होता है। क्लास डेली जो है 9 बजे पीएम जो है हिंदी इंग्लिश का इसी चैनल पे होता है, चाहे आप आर्ट्स से हो कॉमर्स से हो, सभी के लिए। साइंस वाले चैनल पे जो है शाम में जो है 4 बजे से क्लासेस होती हैं। आर्ट्स वाले पे जो है शाम में 8 बजे क्लास होता है, और साइंस 10th वाले पे दिन भर होते रहता है। और कुछ? और किन्हीं का कोई प्रश्न है? नहीं है ना प्रश्न? तो आज की इस सभा को क्या आप अंत करना चाहेंगे? एकदम सर। हम लोग फिर मिलेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास जो है हम लोग यहीं तक रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल के क्लास में। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। आप पे मां सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद क्लास में आने के लिए।